मैं आपको एक ऐसी विधि बताना चाहता हूं कि अगर आप करोगे तो मैंने देखा है जिन लोगों ने भी किया है, चाहे भारत में किया चाहे विदेश में भी किया, उनके ऊपर माँ की कृपा हुई है। आज तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, एक भी स्त्री और पुरुष नहीं मिले जिनके ऊपर माँ की कृपा नहीं हुई। अगर नहीं हुई किसी के ऊपर तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस गलती के कारण से कृपा नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस नियम को तोड़ दिया। ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसे भी कई भाई बहन हैं जो कहते हैं। अब क्या माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपके घर पे माँ की कृपा हो, आपके जीवन पे माँ की कृपा हो, ये आप चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। तो पहला चरण, अगर माँ की कृपा पानी है, ये 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कभी मत छोड़ना, क्योंकि शरीर की शुद्धि के कारण ही मन शांत होता है, तभी मन भगवान में लगता है। पहले चरण में शरीर की शुद्धि, दूसरे चरण में मन की शांति। अब मन के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि आपका मन विकारों के कारण से रावण बना बैठा है, लेकिन आपको उस मन को राम बनाना है। और राम मन बनेगा तो माँ भगवती की कृपा राम पे होती है। 40 दिन का ये व्रत है। 40 दिन में करना क्या होता है? ये सारा प्रयोग आपके मन के ऊपर काम करना होता है। ये मन जो रावण बना बैठा है ना, उसको राम बनाना है। अब क्या करना है? मन से, वचन से और कर्म से आपको सही के मार्ग पे चलना है। 40 दिन। तो इन 40 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर उठापटक आपके जीवन में कुछ हो सकता है। किसी से झगड़ा, किसी से कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, रात में बुरे सपने, डरावने सपने भी आ सकते हैं रात में, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खुश हो जाना, क्योंकि माँ की योगनियां आने लगी है। योगनियां आती हैं तो क्या करती हैं? वो पहले आपके जीवन में थोड़ा हलचल मचा देगी, थोड़ा लड़ाई झगड़े करवा देगी, थोड़ा क्रोध जगा देगी, ताकि चेक करे कि भाई मैया को लाने की जरूरत है क्या, हाई कमान को लाने की जरूरत क्या है। 10 दिनों के अंदर वो परीक्षा आपकी ले लेगी। 10 दिन के अंदर अगर आप परीक्षा में पास हो गए, यानी कि कुछ भी हो जाए, मन को अगर आपने शांत रखा तो आप परीक्षा में पास हो गए। और 10 दिन के बाद धीरे धीरे शांति आ जाएगी, वो सपने भी खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे। उस समय आपको लड़ाई नहीं करना, याद रखिएगा। तूफान चाहे कितना भी आए, मन शांत रखिएगा और देखते जाइए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। आपके रुके हुए काम होने लगेंगे, आपको नए नए ऑफर मिलने लगेंगे, आपके घर के रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और 40-42 दिन जब पूरा हो जाए, 42 दिन पूरा हो जाए, तो माँ भगवती के किसी भी मंदिर में जाइएगा, एक चुन्नी खरीद लीजिएगा, प्रसाद खरीद लीजिएगा, माँ को चढ़ा दीजिएगा और माँ को कहिएगा बैठ कर कि मैया, आपने व्रत पूरा करने में मुझे आशीर्वाद दिया और आप ही के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ, तो माँ ये प्रसाद स्वीकार करो। माँ आज आपने मुझे जिता दिया, विजयी बना दिया मेरे संकल्प को पूरा करके। और बैठना थोड़ी देर, माँ को धन्यवाद करना, मांगना कुछ मत, धन्यवाद करना। और जब वहाँ से उठ के आना तो उस प्रसाद को अपने घर में, अपने परिवार में सबको खिला देना। और जो मैंने बोला रोज लुटिया में पानी रखने के लिए, उस जल को जब एक दिन का मंत्र पूरा करना तो उसी जल को पूरे घर में छिड़क देना, घर के अंदर, घर के बाहर। धीरे धीरे घर में तरक्की आने लगेगी। और जो प्रसाद जो रोज चढ़ाओगे वो घर के सभी बच्चों को बांट देना, खुद भी खा लेना। ऐसा आप करना, ये काम आप करोगे, आपके जीवन में अद्भुत परिणाम आने लगेंगे।